फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सुनेंगे। तो आज मैं लाया बढ़िया सा टॉपिक जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस क्लास के लिए है, ये कौन से एग्ज़ाम के लिए है। कोई एग्ज़ाम कोई क्लास के लिए नहीं है, मतलब आप सब देख सकते हो। 9 से 12 तक और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक से आती बेसिक लेवल का है, जो कि आपको ये जानना ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहती है इस क्वेश्चन को लेके। ऐसे रिलेशन रूट से रिलेटेड स्प्लिटिंग द मिड टर्म निकालना, फैक्टराइज करना, उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट जाती है स्टूडेंट को। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ ये टॉपिक लेके, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप तो जानते ही हैं, आपके लिए जो बेनिफिट होगा वही मैं ही करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं ये 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद अगर आप इस वीडियो के बाद अगर आप जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन और लगाते हैं तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर समझ में नहीं आया, ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको नहीं समझ में आया, तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने की। ओके, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, हाउ टू सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड रिलेटेड रूट से रिलेटेड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कैसे सॉल्व होता है, आइए मैं बताता हूँ। मात्र 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस 3 क्वेश्चन में आपको दिमाग की बत्ती जला देगा, आपका बल्ब जल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस तरह कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की और देखते हैं कैसे 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 सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इसका पहला स्टेप यही होता है कि एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, सिंपल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क में कर लेता हूँ। क्या करेंगे कि जो √2x² है, √2 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5√2। और अगर आप ये जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो नंबर सेम है रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्क्वायर और रूट का 36 का आंकड़ा होता है, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा 2, तो वही जो 5 है और 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं 10 को कैसे तोड़ दूं कि मेरा +7 आ जाए, बताइए कैसे तोड़ दूं। 2 और 5 वही बता रहा है, तो 5 और 2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 + 2 कर देता हूँ तो 7 आ जाएगा, तो 2 + 5 कर दो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कॉमन लेते नहीं बन रहा, और सबसे बड़ी मतलब ब्लंडर होता है इस क्वेश्चन, इसको कॉमन लेने में बहुत बड़ा ब्लंडर है। और स्टूडेंट को मतलब इतना परेशान रहते हैं इसी क्वेश्चन से कि हम कॉमन कैसे लें भैया, कॉमन कैसे लें। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत होगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कॉमन, देखिए पहली चीज़, अगर मुझे यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 लग रहा है, यहाँ पर 2 लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कॉमन तो ऐसे ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। ठीक है, मेरा क्राइम है अगर मैं ले लिया तो, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, जैसे मैं इधर किया था कि √2 × √2 तो होता है 2, तो मैं 2 को वापस से नहीं लिख सकता क्या, √2 और √2 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और डॉट मतलब मल्टीप्लाई, आप समझते होगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब मेरे को एक कॉमन दिख रहा है तो मैं ले लेता हूँ √2, यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस एक तो बचा। अब मुझे यहाँ पर 2 नहीं देखना है, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। हमने तो ले लिया कॉमन, बट यहाँ पर हम 2 देखने लगते हैं फिर बाद में। नहीं, जब तक हमने पूरा अच्छी तरीके से कॉमन नहीं ले लिया है तो हमें 2 देखना ही नहीं है, और तब भी नहीं देखना है जब हम ले भी लें, ठीक है ना। हमें देखना है सिर्फ ये 2 चीज, ठीक है ना। एक तो रूट हमने कॉमन ले लिया, बस बट एक तो बचा ना, तो ये ले लिए, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5, ठीक है। तो x प्लस 5 तो ले लिया, तो रूट बचा √2, ठीक है। तो x प्लस √2 एंड 2x प्लस 5, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ गया, हमने 2 जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है ना। -√2 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा -5/√2, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता हुआ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं तो किनारे किनारे बस √2 लिए, बस बीच में नहीं दिया, मिड में नहीं लिया, ठीक है, मिडिल में नहीं लिया, बट मैं एक क्वेश्चन और लाया हूँ मिडिल में लेके, और ये थोड़ी इससे थोड़ी और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप पॉज करके नोट कर लिए हों तो मैं इसे मिटा देता हूं। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं।
चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जीरो लगा सकते हैं, अभी तो मैं नहीं लगा रहा, बस आपको मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखिएगा, देखिए अब मुझे वही ध्यान अपनाना है कि जो मेरा पहला स्टेप होगा, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहला स्टेप हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 3 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आ गया 6, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जब हमारा 6 आ गया बेटा, आप समझिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, अभी माइनस को मत लीजिए, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2√6, मतलब अगर मेरा यहाँ पर √6 बस लिखा रहता तो मतलब यहाँ पर 1 होता एक बार, ठीक है ना, बट यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब 2 बार। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। डिफिकल्टी हो रही होगी, मैं आपको इतनी बेसिक लेवल में आके समझा दूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि हाँ 2 बार हो रहा है, बस इतने से काम नहीं बनता, अभी और आगे बढ़िए, ठीक है ना। क्या होगा देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं, मेरे को तो देखिए, तो मैं देखिए 2 आ गया तो मैं √6x, अब देखिएगा अगर मैं √6x मैं कैसे तोड़ दूं कि मेरा -2√6x आ जाए, यही है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अगर मैं -√6 कर दूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस की रहेगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या आ जाएगा, माइनस, देखो 2 आ गया, एक ये और एक ये, ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो क्या, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब हमने 1 + 1 2√6 हमने कर दिया, ऐड कर दिया ना, 2√6, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल है। तो वही चीज वहीं पे कही गई है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या, आई होप इतना आप समझ पा रहे होगे। अब बहुत लड़कों को कॉमन लेने में आती है दिक्कत यार, बहुत लड़कों को आती है, बहुत स्टूडेंट को आती है, बड़े बड़े लड़कों को भी आती है दिक्कत, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम हमारा कॉमन निकल के आ जाए, भैया हमारा कॉमन नहीं आ रहा है दो चीज। अगर मैं 3 को मैं बोला था इस क्वेश्चन में कि हमें तोड़ना है, ठीक है ना, कि मैं तोड़ दी तो मैं दो चीज आ गई, √2 और √2 का, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो अगर मैं √3 और √3 भी ले लेता हूँ, बट कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो उसका बहुत अच्छा तरीका है, अगर मान लो एक बार मैं देख के भी, देखिए मैं अगर मैथ को अगर आप देखेंगे ना, हाँ देख के सॉल्व हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता, मैथ को लगाना पड़ता है, ठीक है ना, मैथ को एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एज्यूम करता हाँ मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, एक बार लेके तो देखिए यार, बिना लिए मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है ना। तो मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो √3, यहाँ पर √6 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप, ठीक है, बताइएगा जरूर, ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए एक चीज जरूरी बताइएगा, ठीक है ना, क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होगा क्या, 3, ठीक है। तो √3 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूं ना, इसमें क्या दिक्कत हो गई, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए एक बार लेके देखता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एक बार ले लिया √3, यहाँ पर x, ठीक है, मैं √3 को, ठीक है, √3 मैं यहाँ पर क्या ऐसा ला दूं कि मेरा दोनों मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। मैं अभी आपको क्या बताया हूं, एक तो √3 यहाँ पर है, ठीक है, एक √3 अगर यहाँ पर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख दे, √3 लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या ला दूंगा, यहाँ पर क्या लाऊंगा, यहाँ पर क्या लाऊंगा बताइए, इस जगह में क्या लाऊंगा, ये मुझे बताइए, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं √3 को मैं कैसे, देखिए √6 है अपॉन √3, मैं इसे कैसे डिवाइड कर दूं, मैं क्या इसको मल्टीप्लाई करूं, क्या इससे डिवाइड हो कि मेरा आ जाए। अगर मान लिया यहाँ पर मैं √2 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या, अभी अगर आप इधर देखिए, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है, मुझे बताइए, 3 2 या 6, मतलब √6 हो जाएगा, वही तो आ रहा है। तो मतलब मेरे को यहाँ पर √2 आना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को √2 लाना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3,
ठीक है ना, मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 x मल्टीप्लाई बाय √2 √6x, ठीक है, मतलब माइनस √6x, ठीक है, माइनस √6x। यहां तक आ गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो दो चीज़ आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब बोलोगे आप यहाँ पर ही तो कॉमन दी है, यहाँ पर तो किसी तरह ले ली, किसी तरह नहीं, अच्छे से लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कैसे ले लूँगा, बताइए। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं 2 लिया था, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो मतलब एक कॉमन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका अधिक है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज आएगी कि हमारा आ जाएगा, देखिए, अगर मैं √6 अपॉन √2 में क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा √6 आ जाए, क्या √3, वही करेंगे यार, तो हमारा √3x आ जाएगा, x की जगह x एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं √2, एक और बात समझिएगा, अब मेरे को ये नहीं देखना, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मेरे को ये नहीं देखना है, जब मैं तोड़ दिया हूं तो मेरे को यही चीज देखना है, ठीक है ना। तो मेरा एक ही ना कॉमन आया था, एक कहाँ गया, एक तो बचा, तो मैं यहाँ पर √2। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2, तो आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब मैं आई होप कि आप इसे पॉज करके नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है ना। इसको भी मैं वही करूंगा जो मैं पहले, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, हर क्वेश्चन आपके कदमों में आके गिर जाएगा, ठीक है। बस तुम्हारा पहला स्टेप क्या था, हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट टर्म, यही तो था, ठीक है। 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, आई होप कि कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। 4 इंटू 2 एन इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, मैं तो आपको अपने भी अब याद आएगा कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 4 2 8 एंड 8 3 24 को मैं कैसे तोड़ूं कि मेरा +5 आ जाए, कैसे तोड़ूंगा, 2 2 4 2 8 एंड इंटू 3, 8 और 3, 8 3 24 एंड 8 माइनस 3 इक्वल टू +5, ठीक है। तो 4√3x², यहां पर मैं क्या लिखूंगा, +8x माइनस 3x माइनस 2√3। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कॉमन लूंगा, यहां पर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 4x, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या आ जाएगा, √3x प्लस 2, आपको समझ में आ रहा क्या, 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3x², ठीक है, 4 2 8x, ठीक है, इतना समझ में आ गया हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लूंगा, मैं अब एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1000 बार मैं कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मेरे को सिंपल लग रहा है, एक √3 में आ रहा है, एक 3 में सिंपल आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को तोड़ूंगा, कैसे, जो कि मैं यहाँ पर किया था, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है, 3 होता है, तो मैं उसे वापस क्या कर दूंगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर कॉमन दिख रहा है √3, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं देखना है, अब मेरे को यही चीज देखनी है, ठीक है ना, यही चीज देखनी है, तो एक √3 बचा, ठीक है, ये x माइनस √3 से √3 कॉमन, बट ये 2 आया, ठीक है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3, आई होप ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके पढ़ाई के लिए। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लाता रहूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और मेरे को पता ऐसा चला कि हाँ आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंथ से रिलेटेड या कोई टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर लाऊंगा और डेफिनेटली लाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हमें यहाँ करवाना है। क्यों, क्योंकि आप 10th में अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव कर सकें, अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, धन्यवाद।